इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद औरैया के ग्राम वैशुंद्रा में। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये ग्राम वैशुंद्रा। आपको बताते चले कि ये सपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर यादव वोट पूर्णता कहा जाता है, एक तरफा समाजवादी पार्टी में जाता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं युवा मोर्चा के पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष टीटू यादव जी। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि ग्राम वैशुंद्रा में पूरा अधिकतर यादव बाहुल्य वोट रहता है और ये सपा का गढ़ माना जाता है कि सपा में पूर्णता वोट यहाँ से जाता है। इस बार की स्थिति क्या है, क्योंकि भाजपा से नेता हैं और अभी सक्रिय राजनीति भी करते हैं और युवा नेता हैं, तो आइए जानना चाहते हैं टीटू यादव जी, आपको क्या लगता है इस बार आपके ये ग्राम वैशुंद्रा में, क्योंकि एक तरीके से वीआईपी गांव भी बोला जा सकता है और इससे पूर्व ये तो सपा का गढ़ रहा है, तो क्या भाजपा यहाँ पर सेंधमारी कर पाएगी? इससे पहले चुनाव हुआ था 2014 में, लोकसभा का चुनाव था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, आए थे और मैंने 2012 में पार्टी भी ज्वाइन करी थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत की अपनी। तब इस गांव में लगभग 5 या 6 वोट भूलवश या किसी कारणवश पड़ जाते होंगे। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का मैंने दामन थामा, चूँकि ये गांव वैशुंद्रा औरैया ज़िले की राजनीति का बहुत अच्छा अखाड़ा समझ लो, या वैशुंद्रा गांव बड़ा मजबूत माना जाता है समाजवादी पार्टी का। इसमें इस गांव से जैसे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, ब्लाक प्रमुख भी रहे हैं। लगभग 20 साल से ब्लाक प्रमुखी वैशुंद्रा गांव में ही आती है। आज भी जो ब्लाक प्रमुख समाजवादी पार्टी का बना वो भी वैशुंद्रा के ही लोगों के रहमो करम पे नहीं लोगों ने बना दिया उसे। तो ये वो गाँव है भाई साहब। नहीं, तो साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, आखिर अचानक से भाजपा में आपका जाना 2012 में, और जैसा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि सपा का दामन छोड़ आपको भाजपा में जाना पड़ा? मैंने समाजवादी का कभी दामन पकड़ा ही नहीं। मेरी जो शुरुआत हुई है, मैंने जो अपनी शुरुआत करी वो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से करी और भारतीय जनता पार्टी के आचार विचारों से करी। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो मैं इस गाँव में प्रत्येक डोर टू डोर, हर घर में, हर दरवाजे में गया। तो मैंने 2014 में 308 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डलवाए। तो वर्तमान स्थिति क्या रहेगी? आपने 308 वोट डलवाए थे, अगर आगामी चुनाव में कितने वोट यहाँ से जा सकते हैं? अब जो आगामी चुनाव हुआ, अब तो हम लोगों ने काम भी किया है, वर्क भी किया है। गांव में हमारी पार्टी द्वारा लोगों को लाभ भी मिला है। तो आप लोग डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, आपकी पार्टी के लोग करते हैं, जाते होंगे, तो लोग क्या कह रहे हैं? फिलहाल मेरे गांव में ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। विधायक जी तो नहीं, जो मेरे सिटिंग विधायक हैं आदरणीय लाखन सिंह राजपूत जी, वो तो मेरे गांव में नहीं आ पाए। नहीं, मैं एक साथ ही बता दूं कि क्षेत्र में जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक है, उनका क्या कारण है? जो विरोध हो रहा है उसका क्या कारण है? नहीं, विरोध तो कहीं नहीं हो रहा। अब 1-2 जगह सिटिंग विधायक रहे हैं। आप पूर्व में ले लीजिए, जैसे कि प्रदीप यादव जी विधायक रहे 12 से 17 तक। चूंकि प्रदीप यादव जी विधायक रहे, उनका विरोध था, समाज में विरोध था, यादव लोग विरोध कर रहे थे। अब वैसे हमें नहीं लगता लाखन सिंह जी का कहीं विरोध है। अगर थोड़ा बहुत कहीं विरोध है तो वो अपने लोग हैं। आप ये समझिए कि हमारे लोग कम से कम विधायक जी से मुंह खोल के अपनी बात कह लेते हैं, हम आपसे नाराज हैं। नाराज होने के बावजूद फिर वो कहते हैं चलो आप आए, हम वोट आप ही को देंगे। कम से कम मेरे विधायक से ये लोग कह तो पा रहे हैं। नहीं, तो कम से कम आप मुझे ये बताइए, तो आगामी चुनाव में क्या लगता है भाजपा की स्थिति इस औरैया जनपद में क्या रहने वाली है और इस सीट पे क्या रहने वाली है? औरैया जिले की हम लोग 3 सीटें जीत रहे हैं और ख़ास तौर से दिव्यापुर सीट की स्थिति ये है। लोग कह रहे हैं कि दिव्यापुर की सीट में क्या होगा। मेरा मानना जो है, पिछली बार हम लोग 11,800 से जीते थे, इस बार हम लोग 20,000 तक चुनाव जीत के आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जो प्रदीप यादव हैं, प्रत्याशी हैं सपा के, वो तो कह रहे हैं एक तरीके से हम जीत ही चुके हैं, बस औपचारिकता बाकी रह गई है कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग शायद दिव्यापुर के आसपास रहे होंगे तो आपने हम लोगों की पदयात्रा देखी होगी। आज हम लोगों ने दिव्यापुर नगर में भ्रमण किया था, हजारों की संख्या में भीड़ थी। और वहीं समाजवादी पार्टी की जनसभा निकली, उन्होंने निकाली, वो लगभग 1 से सवा घंटे में पूरी जनसभा लेके शुरुआत करके एंड भी कर दिया। वहीं हम लोगों की जनसभा लगभग 2.5 घंटे दिव्यापुर नगर में चली। दिव्यापुर नगर के एक व्यापारी ने, छोटे वर्ग के, बड़े वर्ग के हर व्यापारी ने आदरणीय विधायक जी का बड़ा सम्मान किया, सब कुछ किया। तो ये रुझान चुनाव के लिए ही दिखाया जा रहा है। तो आपके समाज के लोग भाजपा के साथ खुश हैं वर्तमान में? हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश जी बहुत मजबूत हो रहे हैं, तो
यादव लगभग में ज़्यादातर यादव समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, जो यादव है समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन दिव्यापुर विधानसभा का जो यादव है, दिव्यापुर विधानसभा का यादव है, चूँकि प्रत्याशी तीसरी बार प्रदीप जी हैं, तो प्रदीप जी से खुश नहीं है। नहीं, तो साथ ही आपके कहने का तात्पर्य ये रहा कि जैसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातीय राजनीति चलती थी, अभी हाल फिलहाल देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल पार्टी बना के डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गए थे। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी आपके हिसाब से जो जातीय आधार पर राजनीति होती है तो वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? आपका कहना ये है? हाँ, हमें तो लगता है बिल्कुल धीरे धीरे। आप बात करिए, मुद्दों पे बात करिए, विकास पे बात करिए। भाई विकास चाहिए आदमी को। यादव है जो समाजवादी पार्टी का नेता है तो उसे सपा अच्छी लगती है, जो गरीब तबके का यादव है उसे अपनी सुरक्षा चाहिए, उसे अपनी जान प्यारी है, उसे अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, और वो जो शिक्षा उन्हें देगा वो उस दल में सहयोग करेंगे। पिछली 2017 के चुनाव में हमें लगभग 10 से 12 हज़ार यादवों ने भरपूर समर्थन दिया था, और हमें लगता है कि आदरणीय प्रदीप जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें 10-12 हज़ार यादव फिर भी मिलेगा। जो यादव उनके साथ वोट मांगने जाता है वो यादव पीछे से ऐसे करते हुए जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका असर। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब प्रदीप यादव जी का विरोध यहाँ पर पुरजोर है। जी जी बिल्कुल पुरजोर विरोध है। क्या ऐसे कारण, क्या नीति रही है? नीतियाँ आप ये समझ लीजिए, 2017 में हमारे यहाँ एक पाता प्लांट में प्रोजेक्ट आया था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट गांव के आम जनता के लिए था, गरीब लोगों के लिए था। गरीब लोग वहाँ काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, उनका सुधार होगा, उनकी स्थिति सुधरेगी। वहाँ पे भी जब ये विधायक बने तो वहाँ पे कुछ चंद लोगों ने प्लांट पे कब्जा किया। चंद लोगों ने प्लांट पे कब्जा करने के बाद अपने ही लोग लगाए। कुछ लोग इटावा से आते थे, कुछ लोग बर्थना से आते थे, जबकि यहाँ पे लोग पर्याप्त मात्रा में थे। जरूरी नहीं है आप यादव लगाते, यादव भी लगाते, राजपूत भी लगाते, दोहरे भी लगाते, कठेरिया लगाते। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि सर्व समाज को मौका देना चाहिए था और उन्होंने अपने ही लोगों को मौका दिया है। अपने ही लोगों में, कुछ गिने चुने 2-4 लोगों में अपने ही लोगों को मौका दे देते तो कम से कम पिछली बार चुनाव जीत जाते। पिछली बार प्रदीप जी का जो विरोध, ज्यादातर विरोध जो हुआ वो यादव समाज के लोगों ने किया। इस बार भी आप बता रहे हैं कि पीछे से ये कैची चला रहे हैं। तो बिल्कुल चला रहे हैं, इसमें आप कोई नहीं, आप कभी नोटिस करिएगा और उनके कार्यकर्ताओं से कभी अलग अलग बैठिएगा, क्योंकि दिन में वो फ्रेश होते हैं, शाम को जब वो पी खा लेते हैं तब उनसे पूछिए, वो बताएंगे पूरी स्थिति चुनाव की। तो ये थे हमारे साथ जीतू यादव जी, भाजपा नेता हैं, युवा नेता हैं, इनके अंदर काफ़ी जोश है। और एक अच्छी चीज़ इनके द्वारा ये बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और अब जातीय राजनीति नहीं चलने वाली है, क्योंकि वोटर है सिर्फ जातीय आधार पर यह तय नहीं करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बाकी देखना होगा आगामी चुनावों में भाजपा, सपा या बसपा या किसी अन्य पार्टी किसका पल्ला भारी रहता है।